नाजरीन, हकीम मोहम्मद बूटा अपने यूट्यूब चैनल हकीम मोहम्मद बूटा से आपसे मुखातिब है और आपको सलाम अर्ज़ करता है। क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह से दुआ है कि आप लोग तमाम खुश रहें, सेहतमंद रहें। आज जो मैं नुस्ख़ा आपको बताने लगा हूँ, ये बहुत ही मुजर्रब और कामयाब नुस्ख़ा है। इसके इस्तेमाल से कई लोग ठीक हो चुके हैं अल्लाह की रहमत से। आप भी ये नुस्ख़ा इस्तेमाल फरमाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। ये नुस्ख़ा जो आज मैं बताने लगा हूँ, ये यूरिक एसिड के बढ़ जाने को ख़त्म करता है, इसकी पोजीशन को नॉर्मल करता है। यूरिक एसिड का बढ़ जाना बहुत ख़तरनाक है, ये गुर्दों के लिए भी नुकसानदेह है। इससे घुटनों में भी, जोड़ों में भी दर्द शुरू हो जाता है। सर दर्द, जिस्म पर भी ये इसके बुरे असरात मरतब होते हैं। तो इसलिए ये नुस्ख़ा इंतहाई अहमियत का हामिल है। आप इसको नोट फरमा लें और इसको इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। कागज़ पेंसिल पकड़ लें। ये कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नुस्ख़ा नहीं है, सिर्फ 5 चीज़ें हैं जो आपने लेनी है और इनको इस्तेमाल फरमाना है। नंबर 1 है मेथी दाना, ये 200 ग्राम लेना है। नंबर 2 सौंफ 10 ग्राम लेने हैं। नंबर 3 कलवंजी, ये भी 10 ग्राम। नंबर 4 देसी अजवैन, ये भी 10 ग्राम। और 5वें नंबर पे है इसबगोल का छिलका। इसबगोल का छिलका ये भी 10 ग्राम लेना है। ये अब तमाम अज्जा को जब ले लेंगे तो सवाए छिलका इसबगोल के तमाम को बारीक पीस लें और उसके बाद इसमें छिलका शामिल कर लें। तमाम अज्जा का जब सफ़ूफ तैयार हो जाए तो आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम खाने के बाद खाना है और 1 महीना तक इसको खाना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका यूरिक एसिड का मसला हल हो जाएगा, आपके जोड़ों का दर्द दूर हो जाएगा। इंशाअल्लाह आप खुश व खुर्म नज़र आएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल हकीम मोहम्मद बूटा को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी कीमती